हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस के बारे में, यानी इनके बीच में क्या डिफरेंस है। वैसे इन सब की फुल फॉर्म तो आपको नॉर्मली पता होगी, अदरवाइज़ आपको नहीं पता है ये क्या चीज़ें हैं तो आपको मोस्टली बिजनेस स्टडीज़ जब आप पढ़ रहे हो उसमें आ जाएगा, या फिर बैंकिंग लाइंस में जा रहे हो तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले है आपके सामने दैट इज़ आरटीजीएस, और फिर है एनईएफटी, एंड देन हम पढ़ेंगे आईएमपीएस क्या है और तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिटेल पे बात करेंगे। तो दोस्तों करेंगे स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपको पता है अगर आपने कोई भी नोट्स किसी भी कमर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग लेने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं डिफरेंस क्या है इन तीनों के बीच में, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो ये तीनों चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ आरटीजीएस। अब इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले पढ़ेंगे कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता क्या है? द कॉन्टीन्यूअस रियल टाइम, दैट इज कॉन्टीन्यूअस मीन्स रियल टाइम। यहाँ पे रियल टाइम क्या है? कॉन्टीन्यूअस। द कॉन्टीन्यूअस सेटलमेंट्स ऑफ फंड्स ट्रांसफर्स इंडिविजुअली ऑन एन ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस विदाउट नेटिंग। ब्रैकेट में क्या है? विदाउट नेटिंग। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ ऑर्डर्स के रिगार्डिंग ही क्या कर रहे हैं? फंड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंडिविजुअली। मतलब जो इंडिविजुअली हमें ऑर्डर मिल रहा है हम जब उनकी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब जो इंडिविजुअली ऑर्डर बाय ऑर्डर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फंड्स की ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस, ऑन अ कॉन्टिन्यूस सेटलमेंट, दैट इज़ नोन एज आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है? एक ऐसी कॉन्टिन्यूस सेटलमेंट जिसमें हम फंड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंडिविजुअली ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस। क्लियर हो गया? उसमें नेटिंग नहीं होती। अब हम बात करेंगे नेटिंग की, दैट इज़ एनईएफटी। क्या है इसका मतलब? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, जिसे हम नेफ्ट भी कहते हैं, ज़्यादातर इसे ही हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम है जिसमें हम 1-to-1 फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे ऊपर था ऑर्डर बाय ऑर्डर, इसमें भी 1-to-1 है, लेकिन फ़र्क बस इतना है इसमें हम नेटिंग करते हैं, उसमें हम नेटिंग नहीं करते। दैट्स ओनली द मेन डिफरेंस इन बिटवीन टू। अब बात करते हैं व्हाट इज़ आईएमपीएस, दैट इज़ इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या है? एक इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सर्विस है जो हम मोबाइल बैंक के थ्रू करते हैं। इट इज़ ऑल्सो बींग एक्सटेंडेड थ्रू अदर चैनल्स। इसको हम एटीएम्स के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो चीज़ है इंस्टेंट बैंकिंग सर्विस, जो आपके मोबाइल फ़ोन्स में ऐप्स होते हैं उसकी वजह से आप जो फंड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसकी वजह से आप जो पेमेंट कर रहे हो, उसकी वजह से जो आपको अपनी अकाउंट्स की स्टेटमेंट देखने को मिलती हैं, या फिर जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो सारी चीज़ें क्या है? दैट इज़ कॉल्ड, एक मोबाइल ऐप के ऊपर इंस्टेंट वे में कर रहे हो, दैट इज़ इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्लियर हो गया? तो ये तीनों में क्या अंतर था ये हम अब डिटेल में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम इसके कुछ मेन डिफरेंसेस की और भी ध्यान देंगे जो इसके अंदर आते हैं। तो अगर हम कैटेगरी यानी बेसिस के बेस पे बात करें, सबसे पहले तो आता है मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू। तो ध्यान देना है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ कि एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस में मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी होगी, ट्रांसफ़र वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे ये मत सोच लेना कि 1 लाख नहीं लिखा, इट इज़ ओनली ₹1। और आईएमपीएस में भी इट इज़ ओनली ₹1। बट जब आरटीजीएस की बात है तो साथ में लाख लिखा है, इसका मतलब लाख है। तो ध्यान रखिएगा कि एनईएफटी में अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको मिनिमम ₹1 चाहिए। आईएमपीएस के थ्रू कर रहे हो, आप मोबाइल बैंकिंग करते हो, तो मोबाइल बैंकिंग यानी इंस्टेंट पेमेंट, इमीडिएट जो आप कर रहे हो इमीडिएट पेमेंट सर्विस, वो क्या है? आप ₹1 के साथ भी कर सकते हो, आप ₹1 के साथ भी कर रहे हो, तो वही एनईएफटी के अंदर होता है। लेकिन जब आप आरटीजीएस की बात करते हो तो वहाँ पे आपकी मिनिमम वैल्यू है ₹2 लाख।
तो वहाँ पे वो बड़ी डील की बात कर रहा है, ऑर्डर की बात कर रहा है, लेकिन एनईएफटी और आईएमपीएस के अंदर सिर्फ ₹1 की बात कर रहे हैं अगर आपको ट्रांजैक्शन यानी ट्रांसफ़र करना है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब हम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो नेफ्ट में मैक्सिमम वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, यानी डिपेंड्स ऑन द कस्टमर सेगमेंट। ये डिपेंड करता है कस्टमर के सेगमेंट्स के ऊपर, कस्टमर्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे नेफ्ट में। लेकिन अगर हम बात करते हैं आरटीजीएस में, तो वहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है, क्योंकि उसकी मिनिमम वैल्यू अगर 2 लाख है तो अपर लिमिट भी काफ़ी हद तक चली जाएगी, तो उसमें कोई अपर लिमिट नहीं होती। लेकिन जब हम आईएमपीएस की बात करते हैं तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, जितनी आपकी आरटीजीएस की मिनिमम वैल्यू थी, दैट इज़ 2 लाख। जब हम आप देखोगे इमीडिएट पेमेंट सर्विस कर रहे हो, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, किसी के भी थ्रू कर रहे हो, तो वहाँ पे 2 लाख के ज़्यादा आप कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे, ये चेक कर लीजिएगा। तो इसमें आपके मेन जो कैटेगरीज़ हैं वो ये कहती हैं कि मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू आईएमपीएस के अंदर कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ 2 लाख। लेकिन अगर हम नेफ्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे कस्टमर सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आरटीजीएस में कोई मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मैटर नहीं करती। क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सेटलमेंट की। तो जब हम बैचेस में टाइप ऑफ सेटलमेंट कर रहे हैं तो नेफ्ट के बात आ जाती है, यानी नेफ्ट की हम बैचेस में करते हैं, मतलब सेटलमेंट मीन्स कुछ बैचेस ले लेते हैं, बारी बारी से हम उनको डील में करते हैं। लेकिन आरटीजीएस 1 to 1 होगा, वहाँ पे ऑर्डर एक का आएगा, जब तक अगले का कंप्लीट होगा तब तक दूसरे का नहीं लिया जाएगा, इसी तरीके से बात चलती है। लेकिन नेफ्ट में आप बैचेस वाइज चलते रहते हो और काम चलता रहता है। और इसी तरीके से आईएमपीएस है, वो भी 1 to 1 के ऊपर बेस पर चलता है। ये तो है नहीं कि आप एक साथ 2-2 3-3 चीज़ें कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो 1 on 1 सेटलमेंट ही होती है। क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ सेटलमेंट की, कितना टाइम लग जाता है यहाँ पे आपको, दैट इज़ 2 hours सब्जेक्ट टू कट ऑफ टाइमिंग एंड बैचेस। नेफ्ट के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 hours टू कट ऑफ, यानी कट ऑफ के लिए 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं अगर सेटलमेंट कर रहे हो तो सेटलमेंट पीरियड कट ऑफ कितना है, यानी 2 hours। अब हम बात कर लेते हैं आरटीजीएस में, तो इमीडिएटली उसी समय क्योंकि 1 on 1 सेटलमेंट है, तो 1 on 1 सेटलमेंट जल्दी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू एनएफटी। तो इसी तरीके से बात की जाती है कि अगर स्पीड की बात कर ली जाए तो स्पीड में 2 hours कट ऑफ लग जाते हैं एटलीस्ट नेफ्ट के अंदर। लेकिन जब हम आरटीजीएस की बात करते हैं या आईएमपीएस की भी बात कर लीजिए, वहाँ पे इमीडिएटली आपका काम हो जाएगा। उसके रिगार्डिंग उसका मेन रीज़न यही है कि हम जब बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सेटलमेंट की, तो टाइप ऑफ सेटलमेंट आप देख सकते हो, तो बैचेस में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन 1 on 1 सेटलमेंट में हम इमीडिएटली उसकी स्पीड को मेज़र देख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक जो लास्ट चीज़ रहती है वो है सर्विस अवेलेबिलिटी। अब ये सर्विस अवेलेबिलिटी हमारा लास्ट पॉइंट कह रहा है कि 24/7 और 24/7 IM, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट बैंकिंग है, एटीएम है, जब मर्जी जाओ 24/7 मिल जाएगा। नेफ्ट भी आपके मोबाइल में है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, 24/7 मिल जाएगा। लेकिन जब हम आरटीजीएस यानी ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या वर्किंग आवर्स के बाद चलता है? नहीं जी, ये डिपेंड करेगा बैंक के ऊपर कि वो कितना टाइम देगा आपको। तो बैंक के रिगार्डिंग ही आरटीजीएस चलेगा, बैंक के डिपेंड के मतलब बैंक जितना करेगा उतना चलेगा। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे थे, क्या कर रहे हैं हम बात, एनईएफटी के बीच में, आरटीजीएस और आईएमपीएस के बीच में। तो हमने यहाँ पे डिफरेंसेस के अंदर 5 पॉइंट मेनली किए हैं और उसके अलावा आपने मीनिंग पढ़ लिया है। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी से 5 या 6 पॉइंट्स में डिफाइन कर दिया गया आरटीजीएस, एनटीजीएस, एनएफटी और आईएमपीएस। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो आजकल बहुत मेन है बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर, इनके बारे में डिफरेंस आपको पता लग गया, इनके बारे में क्या होती हैं ये चीज़ें वो आपको मैंने बता दी डिटेल में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन तीनों चीज़ों के अंदर। सेटलमेंट, कितना पीरियड, ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे हैं। और भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स नीचे दिया गया है इस वीडियो के भी नीचे, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके रिप्लाई देने के बाद देख सकता हूँ कि वही अगर डाल दी जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने कह दिया, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी अपनी प्रॉब्लम्स को दे सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।